हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जेडबलई नीट एंड गुजकेट। जेडबलई और नीट में चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर 2 जो है, ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर चैप्टर जो है उसको कंबाइन जेडबलई नीट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं जेडबलई और नीट के। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको लॉजिक बता दूँ। आपको एक इनफाइनाइट क्लोज प्लेन दिया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको दो दिए हुए, इसमें है φ1 जो फ्लक्स है वो आउटसाइड डायरेक्शन में है और जो φ2 फ्लक्स है वो इनसाइड डायरेक्शन में है। तो आपको टोटल जो इसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट तो जब भी आप एमसीक्यू सोल्व करने जाओ तो आपके सारे फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए। आपको सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए, उसकी पूरी एक नोट्स होनी चाहिए आपके पास, जिससे पूरा फॉर्मूला एक बार रिवाइज करो, उसके बाद ही एमसीक्यू सोल्व करने बैठो, जिससे ज़्यादा आप अपने को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक चार्ज का बीच का रिलेशन था गॉस लॉ में। तो फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला था सिग्मा क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। यहाँ पे हम क्यू भी लिख सकते हैं, सिग्मा क्यू की जगह पे डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला हुआ क्यू इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। बट व्हाट हैपन हियर, वी हैव गिवन ए टू फ्लक्स हियर, वन इज आउटसाइड एंड द सेकंड वन इज इनसाइड। सो बाइफरगेट दिस टू फ्लक्स, Q1 is equal to φ1 into epsilon naught and Q2 is equal to minus φ2 into epsilon naught। तो जो आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है ना वो यही है कि यहाँ पे हमने फ्लक्स प्लस लिया है और यहाँ पे क्या लिया है, माइनस लिया है। तो अभी देखो यहाँ पे जो भी हमने फ्लक्स प्लस लिया है उसमें क्या है कि ये आउटसाइड फ्लक्स है और ए वाला जो है कौन सा है, इनसाइड फ्लक्स है। ठीक है। तो आउटसाइड फ्लक्स जब होगा इनफाइनाइट क्लोज प्लेन के लिए, याद रखो, ठीक है, तो आउटसाइड प्लस जो फ्लक्स होगा वो आपको क्या लेना है, प्लस लेना है, और इनसाइड वाला क्या लेना है, माइनस। बाद में तो सिंपल है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 करोगे तो दोनों में से एप्सिलॉन 0 कॉमन निकल जाएगा, इसलिए φ1 माइनस φ2 आपका आंसर। तो आंसर होगा आपका एप्सिलॉन नॉट φ1 माइनस φ2। ओके। सेकंड क्वेश्चन है विच ग्राफ इज करेक्ट फॉर द स्पीयर। देखो स्पीयर की हमारी जो थ्योरी थी उसमें से कौन सा ग्राफ जो है, ठीक है, वो क्या है, कौन सा ग्राफ है, वो राइट ग्राफ है। तो याद रखो लास्ट थ्योरी में हमने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पे जो स्पीयर होता है उसमें 3 ऑप्शन होते हैं, 3 केसेस होते हैं। एक तो स्पीयर के अंदर का पार्ट, इनसाइड द पार्ट ऑफ द स्पीयर, ये स्पीयर के सरफेस के ऊपर का पार्ट, और उसके बाद का था कौन सा, आउटसाइड पार्ट। ओके। तो यहाँ पे आपको देखो E इज प्रोपोर्शनल टू R, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², और E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², 1 2 3 एंड 4 ऐसे ग्राफ दिए है। तो याद रखो स्पीयर के अंदर की साइड में कोई भी फ्लक्स कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 0 होता है बिकॉज वहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो इनसाइड 0 है मतलब क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। R इज इक्वल टू R मतलब उसके सरफेस के ऊपर मैक्सिमम पीक मिलेगा, और उसके बाद जो है उसमें याद करो कि आउटसाइड में E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² का फॉर्मूला था, जो KQ/r² जो फॉर्मूला हमें मिल रहा था उस पर डिपेंड पे E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसलिए उसका ग्राफ ऐसे होगा, डाउन साइड होगा यहाँ पे डिकेइंग एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, इसलिए E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² के बेटा फॉर्म में होगा। तो जो थर्ड है ये A, B और ये C ऑप्शन है, तो A C ऑप्शन हमारे लिए राइट है स्पीयर के लिए। चलो अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वहाँ पे मैं आपको इसका लॉजिक बता दूं कि यहाँ पे कोई आपको एक स्ट्रेट वायर दिया हुआ है और उसके ऊपर कौन सा चार्ज इंप्लीमेंट है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये है सिल्क थ्रेड,
क्या है, सिल्क थ्रेड, और ये बॉल है, चार्जेबल बॉल है, उस पर भी चार्ज है। AIEEE 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपको फाइंड करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास cos थीटा, tan थीटा, sin थीटा एंड cos थीटा। ओके, ये कंसेप्ट सही से ध्यान देना। यहाँ पे जब भी चार्जेबल होता है कोई भी, मतलब स्ट्रेट वायर होता है या तो पाइप होती है, जो भी होता है, उसके साथ कोई भी चार्जेबल यहाँ पे बॉल अगर आपको दे और सिल्क का थ्रेड ऐसे आपको बोले, ठीक है ना, तो आंसर आपको किस तरह से मिलेगा? ये सिल्क का थ्रेड है, तो थ्रेड में ऑलवेज क्या होता है, टेंसाइल होता है। तो ए अगर थीटा दिया हुआ है तो ए जेड एंगल बनेगा, तो ए थीटा है तो यहाँ पे भी कौन सा होगा, थीटा एंगल ही होगा। तो ए टी है टेंसाइल, तो जहाँ पे थीटा होता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, टी कॉस थीटा। ये वाला कौन सा होगा, टी साइन थीटा। यहाँ पे चार्जेबल बॉल है, दैट मीन्स यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, तो F इज टू क्यू ई जितना, और बॉल है तो बॉल का वेट भी होगा, तो W इज टू mg यहाँ पे। तो ए कंपोनेंट जो है टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को, और ए वाला जो कंपोनेंट है वो क्यू ई को बैलेंस करेगा। दोनों को 1 और 2 दे दिया, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड किया, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, तो साइन बाई कॉस, tan बन गया, क्यू ई एज इट इज़ रहा, mg बना। हमें चाहिए सिग्मा, तो सिग्मा का फॉर्मूला था q बाय ए, उसमें से q को सब्जेक्ट बनाओ तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। अभी सिग्मा किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, tan थीटा से, तो अपना आंसर कौन सा होगा, ये बी वाला जो है वो अपना राइट आंसर। ओके, तो जो ये कंसेप्ट है वो सही से ध्यान देना, क्योंकि इस कंसेप्ट के बेस पे बहुत सारे MCQs आ चुके हैं, ठीक है, और आने की भी पॉसिबिलिटी बहुत ही है। चलो और लेते हैं क्वेश्चन। कंसिडर ए कॉइल ऑफ वायर कैरिंग करंट I फॉर्मिंग ए मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस इन ए इनफाइनाइट प्लेन। φ1 है वो इनर रीजन है, φ2 है वो आउटर रीजन है, ठीक है। φ1 मतलब इनर रीजन का फ्लक्स है जो अंदर की साइड आ रहा है, और φ2 है वो आउटर रीजन का है। तो यहाँ पे आपको एक कोइल दी हुई है, जब भी आपको कोइल दे तो याद रखो इनर का जो फ्लक्स होता है, ठीक है, इनर का जो फ्लक्स होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और आउटर साइड का जो भी फ्लक्स होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। और आप जानते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि यहाँ पे जो इनर है इज इक्वल टू आउटर, तो इनर वाला पॉजिटिव और आउटर वाला नेगेटिव, तो इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स आपको मिल जाएगा इसमें से। ओके, चलो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2 × 10⁵ AIPMT जुलाई 2016। थीटा है आपके पास, टॉर्क की वैल्यू है, दो डाइपोल के दो चार्जेस है, उसका बीच का डिस्टेंस भी है, और क्यू फाइंड करना है। तो टॉर्क और ई के बीच का रिलेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला था टॉर्क T इज इक्वल टू P क्रॉस E। ओके, चलो मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो ये P हो गया, यहाँ पे हो गया बेटा साइन थीटा। हमें फाइंड क्या करना है, Q फाइंड करना है, तो Q तो P के फॉर्मूला में आता है 2AQ E इंटू साइन थीटा। चलो Q को सब्जेक्ट बनाओ, टॉर्क डिवाइड में 2E हो गया, E हो गया, और यहाँ पे साइन थीटा। Q टॉर्क है हमारे पास 4, 2A मतलब डिस्टेंस है, बट सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करो, तो 2 × 10⁻²। चलो E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 × 10⁵, और साइन 30 होता है 1/2। 1/2 है, 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर पार्ट जाएगा न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे 4 × मैं 2 कर देता हूँ, 2 2 जा हो गया यहाँ पे 4, 10⁻², 10⁵, 10⁻³ चलो 4 बेटा कैंसल, ये 2 हो गया, और 10⁻³ कूलम, ये अपना आंसर है। ओके, एक ही फॉर्मूला बेस। चलो अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन।
एक आपको पहिया दिया हुआ है, एक व्हील है जो चार्जेबल व्हील है, ठीक है, वो स्लोप से ऐसे नीचे गिर रहा है। तो लैंड में जैसे स्लोप होता है ना, तो पूरा जो व्हील है ऐसे नीचे गिर रहा है स्लोप से। मतलब यहाँ पे ये जो लैंड होगी इसके साथ यहाँ पे क्या बनेगा, थीटा एंगल कुछ ना कुछ बनेगा। अभी उसके डायमेट्रिकली जो अपोजिट पॉइंट्स है वहाँ पे दो चार्जेस है, यहाँ पे -q है और इस पे +q है। तो उसमें जो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड करना है। अभी आप जानते हो कोई भी व्हील जो होता है सर्कुलर रिंग की टाइप पे होता है, ठीक है, वो नीचे की साइड जब आता है तब एक फोर्स तो लगता है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा फोर्स मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम में लिखा है वो है उसका इलेक्ट्रिक फोर्स, जस्ट बिकॉज इट इज हैविंग सम चार्जेस ऑन इट ऑन अ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। ओके, सो Fg इज इक्वल टू Fe। अभी आप जानते हो टॉर्क का फॉर्मूला R क्रॉस F इज इक्वल टू टॉर्क टाउ R। यहाँ पे mg लिखा है मैंने, किसके लिए है, mg। Fg mg मतलब उसका वेट होता है। अभी क्रॉस निकाला तो साइन थीटा हुआ, यहाँ पे p इंटू साइन थीटा। चलो साइन साइन सामने क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। तो आर एम जी इज इक्वल टू 2AQ। 2A की जगह पे यहाँ पे मैंने R लिया, सेम यहाँ पे R हो गया, Q हो गया और E हो गया। E यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया, mg/q ये अपना आंसर मिला। डन। चलो एक कंसेप्ट समझाता हूँ। मान लो आपको इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन दे और बताया कि कोई सर्टेन हाइट से वो इलेक्ट्रॉन्स नीचे गिर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल अगर कोई नीचे की साइड आता है तब उसमें कौन सा कंसेप्ट बैठता है, तो उसमें होता है फ्री फॉल बॉडी का कंसेप्ट। और फ्री फॉल बॉडी में ये तो जो नीचे आ रहा है तो डिस्टेंस भी होगा, तो फ्री फॉल बॉडी के लिए एक फॉर्मूला था v0t + 1/2at²। ओके, तो यहाँ पे d है फ्री फॉल के लिए, हमें ऑलवेज क्या होता है यहाँ पे v0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो 1/2at²। अगर इसमें से टाइम फाइंड करना हो तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला था F = ma, सो दैट a = F/m। बट यहाँ पे जो फोर्स है वो किसके लिए है, चार्ज के अकॉर्डिंग है, इसलिए हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E QE वैसे होता है QE, बट यहाँ पे E लिखेंगे और /m। चलो यहाँ पे F = हो गया बेटा m, A की जगह पे यहाँ पे E/m। ओके, तो यहाँ पे देखो F = तो Fe का जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला यहाँ पे अपना क्या हो गया बेटा, डिराइव हो गया। अभी A की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे लिखो तो भी चलेगा, ये रफ कर देते हैं, ये डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो D = 1/2 E/m इंटू क्या हो जाएगा अपने पास t²। हमें t की वैल्यू चाहिए, तो t = 2dm और डिवाइड बाय क्या होगा E और स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे √, तो इसमें इतना टाइम आपको मिलेगा। इतने टाइम से वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हुए, नीचे की साइड आएगा। ओके, तो ऐसे आपको अपनी नोटबुक में एटलीस्ट चैप्टर 1 के 25 MCQs करने, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू वेरी मच।